बस बढ़िया। आप कहाँ घूम रही हैं इस समय? आज मैं अपने आईएम वाले घर पे आई हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो ओके। वो हाँ, कुछ काम करवाना इसलिए। अच्छा, ठीक और ठीक। बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर से वीना जौहरी जी के थ्रू जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग यौगिक लाइफ के जुड़े हुए हैं। यौगिक लाइफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हरीश जी और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हरीश जी, और कुछ अलग सा काम कर रहे हैं। मैंने उनका काम का तरीका देखा, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, और किसी भी चीज में घुस करके वो मतलब उसको साइंटिफिकली इतना इतना मैंने रेयरली देखा है। और बहुत सारे वेरिएशंस पे वो काम करते हैं। नेचर में घुसेंगे तो मिलेट्स में घुसेंगे, तो मड में घुसेंगे तो मड कहाँ से अवेलेबल होगी, कैसे क्या है। तो और बहुत टाइम से वो हमारे फ्री सेशंस भी कराते हैं। उन्होंने एक वाईटीटी प्रोग्राम शुरू करा है, योगा टीचर्स ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग वाईटीटी कराते हैं, बट वाईटीटी में नेचुरोपैथी का कोर्स नहीं कराते। पहला ऐसा वाईटीटी प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने हमको मतलब ऑप्ट किया, और मैंने उनको नेचुरोपैथी भी पढ़ाई। मतलब योगा वाले स्टूडेंट को वैसे ही आप समझ रहे होंगे ये पढ़ के कि हमें ये समझना पड़ेगा आने वाले टाइम में हमारे शरीर को कब एक्सरसाइज की जरूरत है, कब एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, अब हमें रेस्ट की जरूरत है। बेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन इज रेस्टिंग एंड फास्टिंग, नॉट योगा। जब हमारा बॉडी एनर्जेटिक होता है, हेल्दी होता है, तब योगिक अभ्यास किया जा सकता है। तो सारे योगा ट्रेनर्स को जिस दिन वो ये समझ लेंगे कि हम नेचुरोपैथी भी सीखें, और ये दोनों पार्लर दो पहिए हैं हमारी गाड़ी के, ठीक है, तो कब योग को आगे बिल्कुल बढ़ना है, कब दोनों को साथ लेके चलना है, कब सिर्फ नेचुरोपैथी करनी है, ये समझ के आप एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और बहुत हेल्दी एडवाइस दे सकते हैं किसी को भी। ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसा मेरा अनुभव कहता है 22 सालों का। जितने भी लोगों ने हमसे योग करा रहे हैं क्षेत्र में और नेचुरोपैथी पढ़ा है, तो वो बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इवन मेरी एक स्टूडेंट ही थी जिन्होंने किया था, वो एडवांस फास्टिंग ट्रेनिंग करा दी है, नहीं, एडवांस फास्टिंग थेरेपी है ना, एएफटी करके, एडवांस फास्टिंग थेरेपी। और वो बड़ा अच्छे से उसको प्रेजेंट करती हैं उनके बैचेस वाइज, जैसे योग हो रहा है ना, तो वो कभी भी कुछ बैचेस के लोगों को लेकर के एडवांस फास्टिंग थेरेपी, लाइक एकदम जैसे मेरे से सीखा उन्होंने फास्टिंग कॉन्सेप्ट वैसा। तो और हम थैंकफुल हैं जॉलीविन जी के कि खुद इतना नॉलेजेबल होते हुए भी वो मुझे हौसला ही बढ़ाती हैं, और पिछले कितने सालों से हम जुड़े हुए हैं नेचुरोपैथी ऐसा के। कुछ नहीं मैम। मैं नॉलेज लेके ही जाती हूँ। तो मतलब आपसे जुड़ना इटसेल्फ मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरे लिए लखनऊ के 2 अट्रैक्शन, शिखा मैम और चिकनकारी, जो फ्यूचर में मेरा प्लान है आने का, डेफिनेटली मिलेंगे कभी। बिल्कुल, हाँ, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड चंद्रा सिंह जी जो इलाहाबाद में है इस समय, लखनऊ से होती हैं, बट वो जहां भी होती हैं हमको अप्रिशिएट करती हैं और कैसे भी करके मुझे ज्वाइन करती हैं, ये अच्छी बात है। और मनीषा खरे आज नहीं दिख रही हैं, हालांकि वो भी हमारे साथ हैं, और सभी आप सभी लोग जो जुड़े और जिन्होंने इस कैंप को सक्सेसफुल बनाया। आज थैंकफुल मैं डेली हूँ आप सबके। आज थैंकफुल होने का कारण ये था, कल मैं एब्सेंट हूँ, ठीक है, तो उसका वीडियो हम जरूर शेयर करेंगे बना करके पहले से। और अष्टमी को जैसा कि हमने कहा था कि आप लोग अपना चीजें लिख करके रख लें और फिर हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो कैलकुलेशन हम लोग अष्टमी वाले दिन कर लेंगे, ठीक है, जो परसों हम लोग क्लास करेंगे। कल एक वर्कशॉप है हमारी एक स्कूल में, जहां पर हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं मड थेरेपी के बारे में, और बच्चों को लगाएंगे भी, कराएंगे भी, सिखाएंगे भी। वो सुबह से 10 बजे से हो ही जाएगा, 3-4 बज जाएगा वहां पे वाइंड अप करते करते। खास है नहीं, काफी शुरुआत के दिनों में ज्यादा टफ था, अभी तो सब मुझे हेल्दी फेसेस दिख रहे हैं। और मैं चाहूंगी जो मैंने लिंक शेयर किया है, अगर आप हमारी कुछ गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं, वो गूगल लिंक पे जो भी कुछ आपको फायदा हो रहा है जो अभी तक हुआ है, आप उस पे लिखो, क्योंकि उससे वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मैं स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर करूं, क्योंकि वो आपने मेरे लिए लिखा है। जो आप पब्लिकली लिखना चाहते हो, ऑनेस्टली लिखना चाहते हो, और जो लोग उसको नहीं ओपन कर पा रहे हैं, उसका एक वीडियो भी मैंने नीचे दिया है कि आप कैसे उस लिंक को खोलेंगे,
फिर आपको स्टार रेटिंग दिखेगी, फिर नीचे लिखने को आएगा और फिर आपको पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये अगर ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए, मैं पेड रिव्यू लेने के पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती रहती हूँ। तो आप आगे बढ़ते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन जो लोग भी सप्तमी को तोड़ रहे हैं तो उनके लिए आज का दिन बहुत महत्व रखता है। उन्होंने आज वेजिटेबल्स ली होंगी और वो थोड़े पीनट्स भी ले सकते हैं। कल उन्हें मिल्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपका बिना मिल्क लिए गुजारा नहीं है। थोड़ा बहुत मिल्क या कर्ड अपनी डाइट में शामिल करें। मिल्क के साथ रामदाना बहुत अच्छा है। रामदाना बहुत नरिशिंग भी है और एक आपके लिए एक अच्छा ब्रेकफास्ट मील हो सकता है। ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, मिल्क, रामदाना, ऐसा करके। हालांकि नेचुरोपैथी की डाइट में मिल्क का कोई खास रोल नहीं है, जबकि हम डिजीज मैनेजमेंट पे बात करते हैं। जब हम बीमारी ठीक करने की बात करते हैं तो मिल्क, क्योंकि मतलब उसमें बहुत क्वालिटी वाइज हमें प्योर फॉर्म में मिले ये जरूरी नहीं है। मिल्क में कैल्शियम तो है बट वो कफ बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इसलिए मिल्क से, अगर रात में कोई मिल्क ले रहा है, भले ही हल्दी वाला ले रहा है, तो उसका यूरिक एसिड बढ़ने की चांसेस हैं, उसको नी पेन होने के चांसेस हैं। इसलिए मिल्क का कंजप्शन डे टाइम में होना चाहिए। आप शाम 6 बजे तक का मिल्क कंज्यूम कर लें किसी भी फॉर्म में। उसके बाद मिल्क, पनीर, ये सब हैवी मील्स जो हैं, हाई प्रोटीन डाइट, इस एज ग्रुप को जो 40 अबव हमसे जुड़ा हुआ है, इनको नहीं लेनी चाहिए। और अगर आप बंद कराते हैं तो आप तुरंत फायदा लोगों में देखते हैं। उसके बाद हम लोग, जो लोग कल वाटर फास्टिंग थे या लिक्विड पे थे, आज हमने फ्रूट्स ऐड किया, तो कल हम लोग वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो 2 बार हम लोग वेजिटेबल्स खाएंगे। ड्राई फ्रूट्स जैसे खा रहे हैं वो अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, ना कि फास्ट का। तुलसी वाटर, लेमन वाटर, ये अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। पूरी गर्मियों शहद नींबू पानी को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। इससे अच्छा ड्रिंक नहीं हो सकता। मिंट का ड्रिंक आप ऑन एंड ऑफ सर्व भी करें और खुद भी लें, क्योंकि पुदीना भी हमारे लिए मिलना मुश्किल है। वो ऐसी चीजें जो आपको 2-3 महीने ही मिलती हैं, उनको आप जरूर से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे बहुत फायदा होगा। समर्स, वैसे भी आप समर्स में अगर सौंफ खाते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी चीजों को हटा करके आप सौंफ की तरफ आए, पुदीने की तरफ आए। तो इन सारी चीजों को आप कल थोड़ा थोड़ा ऐड करें। फिर परसों का हम नहीं है तो आप पीनट्स ऐड कर लें, मिल्क ऐड कर लें, आज वेजिटेबल्स ऐड कर लें। तो धीरे धीरे हम लोग नवमी तक पहुंच जाएंगे। हाँ, अष्टमी को थोड़ा सा ऑयल लेना कंपलसरी है, तो चाहे सुबह कुछ बना लें चाहे शाम को कुछ बना लें, पूरे दिन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, पीनट्स लेंगे, मखाने लेंगे, मिल्क लेंगे, कर्ड लेंगे, रेस्ट फ्रूट्स बढ़ा के रखेंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा खाते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कब हमने खाना छोड़ा और कब हमने खाना शुरू करा। एकदम बॉडी एडजस्ट है, सेट है, अप टू डेट है। तो अगर हम इस तरह से चलें तो कोई बुराई नहीं है। बाकी फंडामेंटल लॉ आप सबको समझ आ गया है कि हम क्यों नवरात्रि की फास्टिंग इस तरह से कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। हमारा जो शरीर है, हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, वो हर वक्त जलती रहती है, जठराग्नि जिसे कहते हैं। अगर हम उसमें फूड डालेंगे तो वो फूड को हजम करती है। अगर हम उसमें फूड नहीं डालेंगे तो जितने भी मॉर्बिड मैटर हैं, विषाक्त तत्व बॉडी में है, एलिमेंट को वो बर्न करना शुरू कर देगी, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी। यही चीज है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूप में सामने आई। यही चीज है जो पुराने उपवास पद्धतियां थी, इनमें ये कहा जाता था कि बहुत लंबे आवर्स के बाद नहाना धोना, फिर खाएंगे पूजा पाठ करके, राइट। तो 14 से 16 घंटे आए दिन हो जाते थे, मतलब हर ऑन एंड ऑफ लाइक 15 डेज में तो हो ही जाते थे। एक्सक्यूज मी जी, बताएं। हाँ दीपक बताएं। क्लास है। मैं कर दूंगी क्लास के बाद। हाँ, मैं कर दूंगी। सो ये बहुत क्लियरली लोगों को बताइएगा। और आप यकीन मानिए, आपका जो फेस फैट कम हुआ होगा, जो डबल चिन कम हुई होगी, जो थाई फैट कम हुआ होगा, जो फोर आर्म पे फैट कम हुआ होगा, वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। वेइंग स्केल बड़े ही बता, ठीक है।
इसलिए ये चिंता मत कीजिए कि वापस से वजन हो गया। और अब जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया है तो धीरे धीरे आपका, जब आप सही लाइफस्टाइल पे आएंगे तो धीरे धीरे आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अपने असेसमेंट के लिए लिखें, वो हम परसों बात करेंगे। गूगल लिंक पे भी प्रॉपर उसी असेसमेंट को लिख सकते हैं उसी तरह, ठीक है। और बहुत मुझे लगता है मैंने किसी को निराश नहीं किया होगा। एक जो लेडी थी उनका कल फोन आया था, पता नहीं वो जुड़ी हैं कि नहीं, उनके हेडेक था बहुत ज्यादा। इस तरह की कंडीशंस में आप हमेशा समझिए कि सोडियम की जरूरत है। आप सबने देखा जब आपने वेजिटेबल जूस लिया, ग्रीन जूसेस लिए, मिंट लिया, कोरिएंडर लिया, तो आपको बेटर फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। तो और हर किसी की बॉडी की अपनी तासीर है, कुछ बहुत मीठे की तरफ रहते हैं, कुछ थोड़े सॉल्टी टेस्ट की तरफ रहते हैं। तो आप अपनी बॉडी को समझ करके ऐसा करते रहें। अभी किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम लोग मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ मैम, मुझे एक पूछना है। बताइए। अभी हम लोग चीनी यानी शक्कर नहीं ले रहे हैं, तो परमानेंटली हम लोगों ने शक्कर छोड़ा तो चल सकता है क्या? यानी नहीं खाया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ना? बहुत अच्छी बात है, आप छोड़ पाए, बहुत अच्छी बात है। जैगरी ही रखें, चीनी की जरूरत ही नहीं है घर में रखने की। हाँ हाँ, वही। हाँ, ठीक है भैया। और हाँ, और ऐसा बोलते हैं मैम कि जिनको थायराइड होता है उनका वेट लॉस नहीं होता है, तो ये सच है क्या? आपका थायराइड है? हाँ है, आपका थायराइड है वेट लॉस मुझे। हुआ? वेट लॉस अभी मुझे 1 kg हो गया, लेकिन मैं और हमारी सिस्टर हम दोनों कर रहे हैं। उसका 3 kg हो गया और मेरा 1 kg हो गया, तो इसलिए मैंने आप पूछा कि आप तो वैसे ही अंडर वेट दिखते हो। कितने ओवर वेट हो आप जो वेट जल्दी कम होगा? नहीं, 5 kg और वेट है मेरा। ओनली फिर 5 या अभी 6 बीएमआई kg। चेक नहीं किया? कैसे पता? बॉडी उसी पे रजिस्ट कर रही हो ना। मेरी हाइट 5 फीट है, अगर मैं ऐसे कहूँ तो मुझे तो 47 का होना चाहिए। मैं 54 55 हाँ पे ठीक दिखती हूँ, दिखाई नहीं देती मैं 47 पे, तो समझे? हाँ, तो ऐसा मत ओके करें। ओके। ऐसा मत करें, है ना। क्योंकि हाँ हाँ आपको जो बीएमआई है ना उसके हिसाब से आप हाँ, मत चलें, क्योंकि पूरी बॉडी का ओके बोन वेट भी है, आपका अपना शरीर का रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। आप खुद से अपने आप ओके को जज करें। ऑन एंड ऑफ 2-3 किलो अप एंड डाउन पे चलें, जैसा आपको ठीक लगता है। ओके ओके, थैंक यू मैम। हम हरिश्चंद्र जी से जुड़े थे, वो सर ने हमें लिंक भेजी थी। पूना तो से हमने है हम। हमने तो उन्हें पहले ही धन्यवाद दे दिया। मुझे मालूम है हाँ 20-25 हाँ लोग हाँ, उनसे जुड़े इसीलिए हुए उनका, हैं होंगे। हाँ इसीलिए उनका नाम मैंने रेफर किया। उन्होंने लिंक मुझे भी भेजा था। हरीश सर ने ही लिंक भेजा था, तो मैं आपसे जुड़ पाई। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। थैंक यू। तो सभी लोग पेपर असेसमेंट तैयार रखेंगे अष्टमी के लिए। अभी मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ अलग तरीके का मेडिटेशन कराने जा रही हूँ आज। माँ दुर्गा से जुड़ाव नहीं है, क्योंकि मैं कुछ और सिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, तो उसको देख लेंगे कहीं पे भी, उनको हम लोग रिमेम्बर कर लेंगे, मेरे ध्यान में आया तो। आंखों को आहिस्ता से बंद करें, सीधा बैठ जाएं, सिट स्ट्रेट, पालथी लगा लें या जमीन को चप्पलें हटा दें तो पैर आपके जमीन पर होने चाहिए, ग्राउंडेड होने चाहिए। इधर पालथी लगा लें तो भी आपके सारे चक्रास एक लाइन में होते हैं। अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए मेडिटेशन के दौरान। या सीधे लेट जाएं, एकदम सीधा, और या बैठ के ही करें। कुछ देर अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वासों पर लगाएं। सारा ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल के चारों तरफ, किस नॉस्ट्रिल से श्वास आ रही है, किस नॉस्ट्रिल से जा रही है। अपसाइड द अपर लिप, डाउन योर नॉस्ट्रिल। Feel the sensation of your breathing. Touch of your breathing. Warmth of your breathing. लगातार अपने ध्यान को अपनी नाक के आसपास केंद्रित करें। उसे देखते जाएं।
लगातार अपनी आती जाती श्वास को देखते जाएं। अब अपने ध्यान को हृदय पर लगा लें, एक छोटे से बिंदु के रूप में। Focus your awareness at the center of your heart. Focus your awareness at the center of your heart. और अब हम हर ब्रेथ के साथ एक वेव्स के रूप में अपने ऑरा को बड़ा करेंगे। जस्ट लाइक आप एक पत्थर के टुकड़े को समुंदर में फेंकते हैं तो वेव्स बाहर की तरफ बढ़ती हैं और वो बाहर बढ़ती ही जाती हैं जितना बड़ा समुंदर होता है। एक छोटी सी वेव भी पूरा आखिरी तक जाकर के ही खत्म होती है। ठीक उसी तरह आपका ध्यान सेंटर ऑफ हार्ट है और जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो एक रिलैक्सेशन वेव आपके सेंटर से बाहर की तरफ आ रही। अगेन ब्रीद इन, सेंटर ऑफ वेव और बड़ी होके आपके बॉडी से बाहर जा रही। अगेन ब्रीद इन, वेव सेंटर से बाहर और बाहर जा रही है। जस्ट रिमेंबर वाटर वेव्स एंड योर बॉडी, जस्ट रिमेंबर, रिजेंबल, एकदम एक ही है। आपका बॉडी वेट भी हल्का है। अगेन ब्रीद इन, वेव्स और बाहर जा रही हैं। ब्रीद इन और बड़ी वेव्स जो अभी आपके रूम को ढक रही। अगेन ब्रीद इन और बड़ी वेव्स। पूरा घर समुंदर सा फील हो रहा है, आपकी बॉडी एकदम हल्की। अगेन ब्रीद इन, वेव्स आपके पूरे घर को ढक रही। ये पॉजिटिव रिलैक्सेशन वेव्स मीन्स योर्स ऑरा, आपका आभा मंडल। अगेन ब्रीद इन, आपके घर के बाहर का एरिया भी कवर कर रहे हैं। अगेन ब्रीद इन और एरिया कवर कर रही हूँ। ब्रीद इन, एडजेसेंट नेबर्स कवर कर रही। ब्रीद इन, आपके आसपास का जितना ऑफिस एरिया है वो कवर कर रहे। फील यू कैप्चर द होल सिटी। आप छोटे होते जा रहे हैं और फ्लोट कर रहे हैं अपनी इन वाइब्रेशंस में, इन वेव्स में, रिलैक्सेशन वेव्स में आप फ्लोट करते जा रहे हैं। आपका बॉडी छोटा और हल्का होता जा रहा है। आपके अब नीचे भी वेव्स हैं, ऊपर भी वेव्स हैं, साइड में भी वेव्स हैं। अभी आपकी वेव्स हर ब्रीद इन के साथ बढ़ रही हैं तो अदर कंट्रीज को भी कवर कर दे। The whole country you cover. Now other countries also. सारी रिलैक्सेशन वेव्स आपके चारों तरफ बॉडी के वेव्स एक व्हर्लपूल है और आप उसमें बहुत छोटे से माइन्यूट क्रिएचर हैं। You can move here and there in the cosmos. पूरे ब्रह्मांड में आप ऐसे ही ट्रेवल कर सकते हैं, जस्ट फ्लोट कर रहे हैं। और आपका एनर्जी बॉडी इतना बड़ा है कि पूरे यूनिवर्स को कवर कर रहा है।
अभी आपको जो भी आपके बहुत खास हैं और दूर हैं, आप उनके घर में जाके आओ, आनंद आ जाएगा। जो भी आपके पेरेंट्स, आपके इन-लॉज, आपके स्पाउस, आपके बच्चे आपसे बहुत दूर हैं, आप उनके पास जाके आओ, उनको ब्लेसिंग्स देके आओ, उनके लिए खुश होके आओ। You can move here and there. और आप in this posture you can do a strong telepathy. आप किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप किसी से भी अपना काम बनवा सकते हैं, क्योंकि इस समय आप बहुत स्ट्रॉन्ग एंटाइटी हैं फ्रॉम द होल यूनिवर्स, इन द होल यूनिवर्स। आप बहुत स्ट्रॉन्ग एंटाइटी हैं। आपका जो भी काम नहीं हो रहा है, यूनिवर्स से मांगिए, प्लीज गिव मी। होल यूनिवर्स आपका है, पूरे यूनिवर्स से आप मांगे जो आपको चाहिए, और किसी से भी नहीं। अफेक्शन, लव, मनी, रिलेशनशिप, ट्रस्ट, जो भी चाहिए आप, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये यूनिवर्स आपको दे रहा है। आप मैग्नेटिज्म की तरह इन वेव्स के थ्रू सबको कैच कर सकते हैं। आप जिस किसी की भी रिक्वायरमेंट है उसको इमेजिन करें, आप देखिएगा उन तक आपकी बात पहुंचती है, आपकी वाइब्रेशंस पहुंचती है। आप इसमें अपने जो बहुत खास हैं उनको हील कीजिए। जो वर्लपूल आपकी तो चारों तरफ बना है, वो मैजिक लेयर्स आप उस व्यक्ति को सेंड कीजिए जो बीमार है। आप उस खास व्यक्ति को सेंड कीजिए जिसके लिए आपके अंदर डर है। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, जो भी थोड़े बहुत बीमार हैं, रुग्ण हैं, उनको इसी तरह का वर्लपूल बनाइए, एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का। Now come back and sit in front of your Durga माँ। वापस आए धीरे धीरे, बहुत फ्लोट करते हुए बटरफ्लाई की तरह आप वापस आएंगे, बिकॉज आप वर्लपूल के अंदर बहुत ही लाइट वेट मिनी क्रिएचर बन चुके। वापस आए और दुर्गा माँ के सामने अपने आप को रखें, बैठाएं, उनको धन्यवाद दें इस साधना के लिए, थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड के साथ। उनको धन्यवाद दें कि हम इतनी खूबसूरत साधना कर पा रहे हैं, अपनी फिजिकल बॉडी के लिए, अपनी मेंटल बॉडी के लिए, अपने से जुड़े हर व्यक्ति के लिए। पुनः उनको अपने हृदय में धारण करें। हमेशा धारण करके ध्यान लगाएं, ध्यान लगा के धारण ना करें। पहले दुर्गा माँ की पूरी अष्टभुजाओं सहित मूर्ति को अपने हृदय में धारण करें और फिर उनको देखने की कोशिश करें और प्रफुल्लित हों कि वो हमारे हृदय में विराजमान है और हम भी उनकी ही तरह सशक्त हैं और समय पड़ने पर हर वो काम कर सकते हैं। हर समय उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं और हम इस दिव्य ऊर्जा से सराबोर हैं।
एक गहरी सांस लीजिए, पुनः एक गहरी सांस लीजिए, एक और मुस्कुराते हुए गहरी सांस लीजिए। अपने शरीर के भार को पुनः महसूस कीजिए, हाथ पैरों को हिलाइए, हथेलियां आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। ब्यूटीफुल। थैंक यू। ये मैं जब कब करती हूँ, ये मेरा फेवरेट है। जब मेरे काम नहीं बनते हैं तो ये राज की बात है कि मैं फिर उस तक पहुंच के रोज 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 उनको तंग करती रहती हूँ, चाहे वो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी को बुलाना हो, मैं कुछ कुछ कैसा करती रहती हूँ। तो किसी का कॉल आता है ऐसे कि बहुत एंजाइटी हो रही थी, आप याद कर रही थी क्या? तो मैं कुछ भूलती नहीं हूँ, मैंने कहा फोन करना ठीक नहीं समझा, तो ऐसे ही पहुंच रही थी आपके पास रोज। तो ये मुझे बहुत पसंद आता, ये बहुत काम करता है। बाकी तो देखिए आपकी डेस्टिनी है, हर कोई गॉड नहीं बन जाएगा, स्ट्रगल हमें करना ही है लाइफ में। आप ये मत सोचो कुछ भी ऐसे चुटकियों में मिल जाए, बट हाँ आपको इनर रिलैक्स स्ट्रेंथ करेगा। बढ़ाता है। जी बिल्कुल। थैंक यू मैडम, परी बनाया आपने आज। थैंक यू मैडम, बहुत खूब। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हम तो लंदन यूके तक जाके आए मैडम। मैडम एक बात पूछनी थी आपसे। आयरलैंड जाके आए। बताएं। जैसे हम ये जूस फास्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद में हम नॉर्मल डाइट पे आएंगे तो डेफिनेटली वेट वापस से गेन होगा। बट अगर हमको कंसिस्टेंटली वेट कम करना हो तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारा कंसिस्टेंटली वीकली या 2 वीक में अच्छा, एक और चीज कि कितना वेट लूज करना एक वीक में या एक मंथ में हेल्थी होता है, और कंसिस्टेंटली अगर 5, 7, 10 किलो तक का टारगेट है तो कैसे काम किया जाए। एक महीने में 4 किलो से ज्यादा वेट लॉस नहीं करना चाहिए 1 मंथ में। और ये जो वेट है इसको मेंटेन करने के लिए मैंने कल भी बताया था कि आप फास्टिंग करें 1 डे की, जिसमें थोड़ा पहले रात का खाना और अगले दिन का सुबह का खाना मैनेज करें। ये आपका जो 48 आवर्स का प्रेशर होगा बॉडी पे, वो जितना आप बढ़ाओगे उतना वापस से रिड्यूस कर देगा। अगर विगरसली किसी को कम करना है और कोई डिजीज है, नेचुरोपैथी में हम कहते हैं 80% अल्कलाइन डाइट। 80% अल्कलाइन डाइट तभी होगी जब आप 1 मील लेंगे, 1 कुक्ड मील लेंगे। रेस्ट आपको इवनिंग के मील को स्टीम्ड, रॉ, सैलेड, सूप्स, इन सब से कवर करना पड़ेगा। ठीक है ना, खाना नहीं। रोटी और चावल वाला अनाज, सब्जी जो भी हम खाते हैं, ये हमें सिर्फ दोपहर के खाने पे 1 मील पे सेट करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे डिजीज भी जाती हैं और बॉडी को भी अच्छा फील होता है। एंड मॉर्निंग में जो हम फ्रूट्स लेते हैं वो हमें लेने ही चाहिए। इसमें जो हमने मिनरल जूस पिया था वो सबसे अच्छा, टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगा था मुझे। जो सुबह का आपने किशमिश, और काफी एनर्जी रहती है वो पीने के बाद में, काफी टाइम तक भूख भी नहीं लगती है। तो वो हम रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं या उसको भी बंद करना है? नहीं, उसको आप रेगुलर कंटिन्यू करिए। देखिए सुबह का जो भी हम लोगों का शेड्यूल था उसको आप रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मल्टीविटामिन खाने से बच जाएंगे भाई, बहुत अच्छा लगेगा आपको, राइट। और उसके एवज में आप फ्रूट्स को 11 बजे के आसपास शिफ्ट करो और सीधे लंच करो। किसी और चीज की बॉडी को जरूरत ही नहीं है। जिनको ऐसा लगता है कि मिल्क लेना चाहिए या कर्ड लेना चाहिए, तो वो एक डाइट में कहीं कुछ छाछ, लस्सी, मट्ठा, मिल्क, रामदाना ऐसा सेट कर लें। लेकिन फिर या इवनिंग में सेट करें। और प्रोटीन का सोर्स अगर चाहिए तो वो सबसे अच्छा है होल ग्रेन्स। तो साबुत मूंग, साबुत छोले, साबुत मटर, साबुत चना, ये सब अच्छे हैं बजाय दालें खाने के। तो जो हमारी पॉलिश दालें, जी रामदाना क्या है? रामदाना बताइए जॉली जी, क्या इंग्लिश में बोलते हैं? राज साबुत चावल, राजगीरा, राजगीरा, अमरंथ। तो उसको आप भून करके रख लें, छोटे छोटे होते हैं, है ना, कढ़ाई में रोस्ट करके, या आजकल रोस्टेड भी मिलते हैं। उसको आप वैसे तो गुड़ के साथ लड्डू बनाए जाते हैं, और अदरवाइज आप मिल्क में ऐसे ही डाल लें
और अगर गुड़ के लड्डू बनाए तो आप ऐसे ही लड्डू खाओ तो अच्छा है, अदरवाइज दूध में डाल दीजिए उसी लड्डू को, तो वो भी एक अच्छा मील हो सकता है। ओके मैम मेरा एक सवाल था कि बताएं। कल के फिर क्या क्या लेना है, मतलब क्या डाइट, यही वही सेम मैं ऐसे ही सोचूं कि चलेगा? करुणा जी सवाल ना पूछे ऐसे कैसे, थोड़ा सन्नाटा सा लग रहा था आपकी आवाज भी ना मेरा सुने। नवमी को वो करना है मुझे। हाँ तो नवमी को करना है तो कल हम लोग जो है, आज तो हम लोग फ्रूट्स पे हैं, जूसेस पे हैं, कल हम 2 बार जी सब्जियां खाने वाले हैं, ड्राई फ्रूट्स हम खा ही रहे हैं, फल खा ही रहे हैं, ठीक है। और अष्टमी वाले जी दिन हम लोग पीनट्स ऐड करेंगे, थोड़ा मिल्क या चीजें ऐड करेंगे, बस जैसे आपने पहला दिन रहा था वैसा। अष्टमी को अच्छा, 4:30 बजे जो आपको सब्जियां है वो खाना कच्ची करना है। खानी है ना कल? नहीं, रॉ सैलेड उसको तो सलाद बोलते हैं, अगर आप कच्चा खा रहे हैं तो सलाद है वो, है ना, जितनी ग्रीनरीज आप कच्ची खा सकते हैं। ये सब्जी आपको स्टीम्ड या छौंक के खानी है, जैसे लौकी की आपने बनाई थी पहले, उबला हुआ जी आलू है, गाजर को ढक हाँ दीजिए हल्का सा जीरा डाल के, वो भी अच्छी लगेगी, वैसा कुछ आप खा सकते हैं, है ना। जो लोग बंधा जी खाते हैं वो बंधा बहुत अच्छा है। वेट लॉस के लिए अगर आप स्टीम्ड वेजीज पे जाना चाहें तो बंद गोभी बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की है, बहुत फाइबर होता है, पेट इतना ज्यादा भरता है, और उससे फिर वेट लॉस भी अच्छा हो। बंद और भी गोभी जो से? लोग, बंद गोभी, हाँ, कॉलीफ्लावर, कैबेज 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 सॉरी। और भी लोग अच्छा जो ओके। जुड़ना चाहें वो मैंने आपको बताया कि मेरी 500